आज अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा एलजी को सौंपा। आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। बहुत जल्द आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और उनके साथ कई मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। आतिशी के नाम का ऐलान होते ही दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा वाला सस्पेंस खत्म हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री का चयन होते ही केजरीवाल की खामोशी ने सस्पेंस बढ़ा दिया। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता यही दावा कर रहे हैं कि भले ही आतिशी को कमान मिल गई हो, लेकिन केजरीवाल ही सर्वसर्वा हैं। अब सवाल है कि केजरीवाल की खामोशी कहती क्या है? क्यों जेल से बाहर आने के बाद बीजेपी को ललकारने वाले केजरीवाल अचानक खामोश हो गए? आतिशी को कमान मिलते ही क्यों मौन हो गए केजरीवाल? क्या है अंदर की कहानी? स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। 16 फरवरी 2020 ये वही तारीख है जब केजरीवाल ने तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, वो भी विधानसभा की 70 सीटों में से 62 सीटें जीतकर। प्रचंड बहुमत के बावजूद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही केजरीवाल ने आज इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद भले ही दिल्ली की कमान आतिशी मारलेना को सौंप दी गई, लेकिन आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ घोटाले के आरोपों से छवि को लगे डेंट से निपटना अब केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। केजरीवाल की चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद वो एक भी सीट नहीं जीत सके। फर्जी घोटाले केस में फंसाए जाने की सफाई भी केजरीवाल को दिल्ली के वोटरों की सहानुभूति दिलाने में कामयाब नहीं हुई। यानी केजरीवाल जानते हैं पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल है और इसी परसेप्शन की सियासी जंग जीतने के लिए अब वो नए तरह का प्रयोग कर रहे हैं, जो सियासी संयोग तो हरगिज नहीं है। जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूँ, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। इस्तीफे का ऐलान पूरे जोर शोर से किया, सबके बीच में किया, लेकिन जब नए मुख्यमंत्री के नाम का चुनाव हुआ तो केजरीवाल पर्दे के पीछे नजर आए। वहीं आतिशी के नाम का ऐलान हुआ। अरविंद केजरीवाल ने एलजी को इस्तीफा सौंपा, लेकिन सामने नहीं आया। यानी संदेश यही देने की कोशिश की कि अब दिल्ली की कमान आतिशी के हाथों में है, अब फ्रंट फुट पर आतिशी है। आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता
दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। पार्टी में अनुभवी चेहरों के बावजूद केजरीवाल ने आतिशी को चुना। एक तीर से कई निशाने साध दिए ताकि नए प्रयोग के सामने खड़ी चुनौतियों को चित किया जा सके। आखिर वो चुनौतियां क्या हैं, आपको बताते हैं। चुनौती नंबर 1, 10 साल से सत्ता में होने की वजह से सत्ता विरोधी लहर से निपटना। चुनौती नंबर 2, आम आदमी वाली अपनी छवि को आरोपों के दाग से मुक्त करना। चुनौती नंबर 3, शीश महल और शराब घोटाले वाले नैरेटिव को पूरी तरह तोड़ना। चुनौती नंबर 4, 2025 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पार्टी को जीत दिलवाना। चुनौती नंबर 5, पार्टी के संगठन और पार्टी के बड़े नेताओं को एकजुट रखना। चुनौती नंबर 6, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी से निपटना। चुनौती नंबर 7, कांग्रेस के साथ तालमेल बिठाकर इंडिया गठबंधन को एकजुट रखना। चुनौती नंबर 8, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरकर लोगों की सहानुभूति पाना। मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है, जहां जहां ये चुनाव हारे वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। अगर मैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता, इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है। इस सीतारमैया साहब के ऊपर इन्होंने पिनाराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आप उनको सुन रहे थे। केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, उनकी जगह आतिशी मार्लेना बचे हुए कार्यकाल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। ऐसे में कुर्सी छोड़ने के बावजूद केजरीवाल को अगले 4 महीने तक कई बड़े बड़े इम्तिहान से पास होना होगा। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी के सीएम बनने के फैसले के कई सियासी एंगल हैं। इस्तीफा दिया ताकि सत्ता विरोधी लहर से निपट सके। इस्तीफा दिया ताकि छवि पर लगे दाग मिटा सके। इस्तीफा दिया ताकि लोगों की सहानुभूति जुटा सके। इस्तीफा दिया ताकि 2025 का चुनाव जीत सके। इस्तीफा दिया ताकि बीजेपी से सियासी दांव से निपट सके। ये कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार ने 1 कानून, 2 कानून, 3 कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में, चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठना। आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं ने इस्तीफे की व्याख्या एक जैसी की। एक वाक्य में समझे तो यही कहा कि सर्वे सर्वा तो केजरीवाल ही हैं, मतलब सीएम बदलने के बाद भी कुछ नहीं बदला। केजरीवाल ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है, पार्टी का चेहरा है। आतिशी को सीएम बनाना तो अस्थायी व्यवस्था है। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन आदमी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जब तक जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है। एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा, ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। हमारे पास जेल वाला सीएम था, फिर उसके बाद बेल वाला सीएम आया, अब प्रॉक्सी सीएम आया। और ये प्रॉक्सी सीएम हम नहीं बोल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जी की बाइट है एनआई पर, मैं कोट कर कर बताना चाहता हूं। कोई भी बने, चेयर तो अरविंद केजरीवाल की ही है। वो अरविंद केजरीवाल की थी, अरविंद केजरीवाल की है, आगे भी अरविंद केजरीवाल की रहेगी। जो ये 1, 2, 3 महीने की अरेंजमेंट है वो तो कोई भी हम में से बैठ जाएगा, ये उन्होंने कहा है। केजरीवाल से तो छुटकारा मिला, पर नया मनमोहन सिंह मिल गया है, नया ओपीएस आ चुका है।
तो मुझे लगता है कि दिल्ली वासी भी समझते हैं कि चेहरा बदला है, चरित्र कुछ नहीं बदला है। बात निकली तो दूर तक पहुंच गई। बस फिर क्या था, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी युद्ध शुरू हो गया। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। भ्रष्टाचार चरम पे रहने वाला है। आप विकास कार्य दिल्ली के अंदर ठप है, और जो अरविंद केजरीवाल के लोग कह रहे हैं कि ये ईमानदार मुख्यमंत्री बनेंगी, उनके ऊपर तो शिक्षा घोटाले का आरोप लगा हुआ है, सीवी की जांच चल रही है, लोकायुक्त में केस चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वो केस किया हुआ क्लासरूम घोटाले का। तो शिक्षा का हो चाहे कोई मामला हो, चाहे बस घोटाला हो, तमाम तरह के ऐसे हर महकमे के अंदर भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त वो सरकार है। इस्तीफा केजरीवाल ने दिया, कमान आतिशी को मिली। अब बीजेपी तो बीजेपी, कांग्रेस भी आतिशी के माथे पर डमी सीएम का सर्टिफिकेट चस्पा कर रही है। नहीं, डमी सीएम है, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए, वो आतिशी बने कोई बने, आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो एक व्यक्ति चलाता है, वही नीतियां बनाता है, वही उसकी सारी, मैं तो उसको बिजनेस हाउस कहता हूं, पॉलिटिकल हाउस कम कहता हूं, पूरी बिजनेस डील भी वही करता है। इसलिए ये बने कोई बने इसका कोई अर्थ नहीं होता है। देखिए, ये पार्टी की शुरुआत एक झूठ के बहुत बड़े एक मंच पर बनी, और जब से ये बनी है, एक तरफ विकास को नेस्तनाबूद किया है, दूसरी तरफ मुफ्तखोरी से लोगों को अपने साथ रखा है, और तीसरी लूट मचाई है दिल्ली में। कोई और मुझे लगता नहीं सरकार होगी जिसके ऊपर इतने के स्वयं मुख्यमंत्री और उसके अधिकारियों पे चल रहे होंगे। वो भी खड़ा रख के दिल्ली में शासन चलाएंगे। कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि जितना आतिशी जी को जानते हैं, मैं इतना पक्के वादे के साथ कह रहा हूं आपको कि आतिशी जी का जो व्यवहार रहा है हम सबके प्रति, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति, अद्भुत रहा है। और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में वो इस पद को भरत जी की तरह ही संभाल के रखेंगे। भले ही आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता आतिशी को टेम्पररी सीएम बता रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी तक आतिशी को लेकर कुछ नहीं बोले। अरविंद केजरीवाल ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि जब तक दिल्ली की जनता दोबारा चुनकर नहीं भेजती, तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। यही दावा केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को लेकर किया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसे लेकर केजरीवाल ने कुछ नहीं बोला। बड़ी बात यह है कि विधायक दल की बैठक में आतिशी का नाम चुना गया, लेकिन केजरीवाल कुछ नहीं बोले। केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। केजरीवाल की पार्टी के नेता यही दावा कर रहे हैं कि सीएम नहीं होते हुए भी सब कुछ केजरीवाल के हाथों में ही रहेगा। मतलब आतिशी तो सिर्फ चेहरा है, लेकिन अब तक केजरीवाल कुछ नहीं बोले, क्योंकि केजरीवाल का इशारा यही है कि अब आतिशी सीएम है तो आतिशी ही दिल्ली संभालेंगी। आज तक ब्यूरो। और बात आतिशी की करते हैं, क्योंकि आतिशी आज आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में दिल्ली की नई सीएम बन चुकी हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या है केजरीवाल का आतिशी प्लान? क्यों विधायक दल की बैठक में केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा? क्यों आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े और पुराने नेता सीएम की इस रेस में पिछड़ गए? आतिशी की वो कौन सी बातें हैं जिसके लिए केजरीवाल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा? देखिए आतिशी के सीएम चुने जाने की इनसाइड स्टोरी। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। केजरीवाल ने पहली बार 28 दिसंबर 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। केजरीवाल ने दूसरी बार 14 फरवरी 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं। केजरीवाल ने तीसरी बार 16 फरवरी 2020 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और 15 सितंबर 2024 को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से आने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया।
और 17 सितंबर 2024 को केजरीवाल ने आतिशी को दिल्ली का नया सीएम घोषित कर दिया। यानी दिल्ली विधानसभा के चुनाव से तकरीबन 5 महीने पहले, या कहें 5 महीने के लिए आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। आतिशी को सीएम बनाने के पीछे का खेल क्या है? क्यों केजरीवाल ने सीएम के लिए आतिशी को ही चुना? क्यों पार्टी के सीनियर नेता आतिशी से पिछड़ गए? क्या आतिशी को सीएम चुनने में कोई मतभेद नहीं हुआ? आतिशी को सीएम बनाकर क्या मैसेज दे रहे हैं केजरीवाल? जैसे ही आम आदमी पार्टी ने आतिशी को नया सीएम चुना तो सबसे पहले यही मैसेज दिया कि उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। लेकिन आज हम आपको आतिशी के सीएम बनने की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में क्या हुआ? तो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जब नाम आतिशी जी का आया तो आज उन्होंने अपनी ओर से प्रपोज किया था आतिशी जी का नाम। हम सब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार में मंत्री और सीनियर नेता गोपाल राय का ये बयान भी सुनिए। वो कहते हैं कि आतिशी तब तक सीएम होंगी जब तक कि चुनाव नहीं होते। वो ये भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी तो चाहती है कि अक्टूबर-नवंबर में ही चुनाव हो जाए। हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 तक का है, तो आम आदमी पार्टी को चुनाव कराने की इतनी जल्दी क्यों है? और अगर चुनाव की जल्दी है तो फिर सीएम का चेहरा ही क्यों बदला? अब दिल्ली की नई सीएम आतिशी को सुनिए। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली की होने वाली नई सीएम आतिशी कह रही हैं, भले ही वो मुख्यमंत्री के लिए चुनी गई हैं, लेकिन असली मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही है। आतिशी एक बात और कहती है कि उन्हें सीएम बनने के लिए बधाई नहीं चाहिए। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। यानी यहाँ राजनीति साफ है कि भले ही दिल्ली में आतिशी पारी खेलेंगी, लेकिन कप्तान केजरीवाल ही रहेंगे। और इसी राजनीति को बीजेपी और कांग्रेस ने लपककर मैच को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। इस आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद सारे डोमेस्टिक सर्वेंट हैं। नहीं, डमी सीएम है, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए, वो आतिशी बने कोई बने, आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो एक व्यक्ति चलाता है, वही नीतियां बनाता है, वही उसकी सारी, मैं तो उसको बिजनेस हाउस कहता हूँ, पॉलिटिकल हाउस कम कहता हूँ, पूरी बिजनेस डील भी वही करता है। इसलिए ये बने कोई बने इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसको ड्रामा कहते हैं, टॉप लेवल का, जो तिहाड़ जेल में ही ये सारे ड्रामे की रचना कर दी गई थी, स्क्रिप्ट लिख दी गई थी, बस बाहर आकर बस इसकी डायरेक्शन ही करनी थी। और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी राहत है दिल्ली के लोगों के लिए। बहुत देर से वो चाहते थे कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर क्या जेल से चलेगा, दिल्ली के फैसले क्या जेल से होंगे, इट्स अ नेशनल कैपिटल। और थोड़ी सी बरसात हो सारा दिल्ली डूब जाता है, कोई सिविल एमेनिटीज नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा 2 नौजवान अंडर वो पास से गुजरते हुए उनकी जान चली गई जीप में जी। तो इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट अनलिवेबल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लगी। सुबह 11:20 पर आपकी विधायक दल की बैठक शुरू होती है। फिर सुबह 11:27 पर दिलीप पांडे, जो चीफ व्हिप थे, वो प्रस्ताव रखते हैं कि केजरीवाल ही दिल्ली के नए सीएम का चयन करें। सभी विधायक इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और केजरीवाल विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखते हैं।
और सुबह 11:30 बजे सर्वसम्मति से आतिशी को सीएम चुन लिया जाता है।